स्टूडेंट्स, आज मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है बच्चों, ABC 3 पार्टनर हैं, 2-1 में ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। इनकी बैलेंस शीट ये दी हुई है, आप ये चेंज करना चाहते हैं और चेंज करने में इनका रेशो जो है 1-1-1 रखा है 1 अप्रैल से। और उसके लिए कुछ लाइबिलिटीज़ जो फर्दर एग्रीमेंट इन्होंने किए हैं कि लाइबिलिटीज़ और असेट्स में कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, जैसे कि स्टॉक की जो वैल्यूड है वो 20% मोर करनी है, PFBD जो इंक्रीज़ करना है 1000 से, और डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पर, रेंट आउटस्टैंडिंग है। जब भी हमको असेट्स और लाइबिलिटीज़ में चेंज दिया हुआ हो तो हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चाहिए। लेकिन साथ में इन्होंने कहा है कि वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी असेट्स और लाइबिलिटीज़ में चेंज ना हो और गुडविल को भी शो ना किया जाए। और हम यहाँ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने वाला क्वेश्चन, तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं हम बच्चों। इसके लिए सबसे पहले हमने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। होने को ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है, लेकिन ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने इसकी एंट्रीज़ नहीं करनी है, केवल हमको एक रफली बनाना है, यानी कि वर्किंग नोट है। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, जैसे हमारे को PFBD इंक्रीज़ करना था, इसीलिए हमने 1000 से इंक्रीज़ कर दिया। फर्नीचर और प्लांट पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया और आउटस्टैंडिंग रेंट ले आए। ऐसे ही हमने स्टॉक को 20% मोर किया तो हमको लॉस आ गया 4000 का। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, लेकिन ये वर्किंग नोट में बनाना है जिससे कि हमें लॉस निकल आए। ये वास्तव में रिवैल्यूएशन अकाउंट हमको क्वेश्चन में नहीं बनाना, क्वेश्चन में केवल हमको एक एंट्री करने के लिए कहा है। एक एंट्री करने के लिए हमने सारा जितना भी लॉस और प्रॉफिट था वो हमने सारा एडजस्टेड कर लिया। जैसे लॉस था रिवैल्यूएशन पर, वो हमने नेगेटिव था इसीलिए लॉस था, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में शो कर दिया। जनरल रिजर्व हमारा प्रॉफिट होता है, इसीलिए बिना ब्रैकेट के। P&L हमारा प्रॉफिट होता है। एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं बैलेंस शीट में, ये एक तरीके से लॉस होते हैं, इसीलिए इसको ब्रैकेट में शो किया है। और गुडविल भी लिख लिया, ये टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। गुडविल को प्लस में लिखा करते हैं, ये ऐसे इस प्रकार से ये टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। लॉस को माइनस में और जो प्रॉफिट होता है उसको प्लस में लिखते हैं, तो ये 1,35,000 आ गया। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज है, इसीलिए हम एंट्री जो करेंगे वो करेंगे गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब इसके लिए हमने सेक्रीफाइस रेशो निकाला, ए का ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो लेस किया, आंसर प्लस में आया, यानी ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया। बी का ये ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो लेस किया, इसका भी प्लस में आया, यानी ये भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया। सी का ओल्ड रेशो था ये और न्यू रेशो था ये माइनस में आया, यानी ये गेनिंग पार्टनर हो गया। तो हमने इसकी एंट्री कर दी बच्चों। जब हमने इसकी एंट्री की तो एंट्री बनी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2/15 मल्टीप्लाई बाय 1,35,000 जो एडजस्टेड प्रॉफिट आया, और इसकी एंट्री कर दी। जो गेनिंग पार्टनर है उसको तो हमें डेबिट करना है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको हमको क्रेडिट करना है। केवल एक एंट्री का ये आंसर है उस, और ये सारा एडजस्टमेंट जो भी हमने पहले किया है ये सारा वर्किंग नोट में बनेगा, ये सारा वर्किंग नोट में तैयार होगा। ये एकल प्रविष्टि के द्वारा, एक प्रविष्टि के द्वारा ये एडजस्टमेंट है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। इस क्वेश्चन को करना, जो कोई प्रॉब्लम आए तो हम फिर कंसर्न करेंगे। अब हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आप इसके साथ 16 क्वेश्चंस आप कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम कंसर्न करेंगे, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम नया लेसन चालू करेंगे। थैंक यू बच्चों।